द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने 21 जून को एक खबर सुनी होगी कि आज तक की मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी के पति अतुल अग्रवाल, जो खुद भी एंकर हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ नोएडा में लूट की घटना हुई। गन पॉइंट पर उन्हें लूट लिया गया। अब पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि लूट की कोई वारदात नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। ये सारा मामला पूरी तरह से फर्जी बताया है। साथियों, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। साथियों, आपको बता दें कि उस दिन जो 21 तारीख की यानी 20 तारीख की रात की घटना के बारे में अतुल अग्रवाल ने यह बताया था कि जब वो नोएडा से ग्रेटर नोएडा अपने घर जा रहे थे, तब करीब 1 बजे के आसपास उनको लुटेरों ने लूट लिया। उनको रोका गन पॉइंट पर, उनसे पैसे, अंगूठी और जो भी चीज़ें थी वो छीन ली। उन्होंने बहुत ही गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मेरी ज़िंदगी को बख्श दो। उसके बाद उनकी ज़िंदगी बची है। साथियों, उन्होंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ये पोस्ट की थी। हालांकि उन्होंने पुलिस में जाकर कोई तहरीर नहीं दी थी। साथियों, उसके बाद जो है सो चूँकि वरिष्ठ पत्रकार का मामला था, इसलिए पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जो है सो छानबीन शुरू की। और छानबीन के बाद ये पता चला है कि ये ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। ये सारा जो लूट की कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी है। साथियों, पुलिस ने जो है सो अतुल अग्रवाल के मोबाइल नंबर की जो लोकेशन को ट्रेस करके, उसके बाद जो है सो उस एरिया के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उन सब को खंगाला है। उसके बाद ये पाया कि ये मामला पूरी तरह से झूठा है। साथियों, लूटपाट के बाद ये खबर बहुत चर्चा में आई थी, कई जगह पर छपी थी, जिसमें एक हेडलाइन आपको बता रहा हूँ। न्यूज़ एंकर अतुल अग्रवाल के साथ नोएडा में गन पॉइंट पर लूट, बोले बड़ी मिन्नतों करने पर बची जान। ये अतुल अग्रवाल का साथियों बयान था। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारे साक्ष्य को सामने रखा है, उसमें ये बताया है कि किस तरह से अतुल अग्रवाल ने जो हमें समय बताया था, उसके हिसाब से जाँच की गई है। साथियों, अब अतुल अग्रवाल ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, अब ये बाद की बात है। लेकिन पुलिस ने जो हमें बताया है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें ये भी बताया है पुलिस ने कि अतुल अग्रवाल से कई बार संपर्क किया गया। उनसे कहा गया कि आप चलिए लोकेशन के पास चलिए, हमें बताइए कहाँ पर। तो अतुल अग्रवाल वहाँ गए भी नहीं, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर ही बातें की। कई बार संपर्क करने के बाद अतुल अग्रवाल जब पुलिस स्टेशन में भी आए, तब भी उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। सिर्फ एक मौखिक बयान दिया और बताया कि कौन कौन सी घटना कितने बजे हुई, ये सारी चीज़ें बताई गई। साथियों, उसके बावजूद भी पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार का मामला होने के नाते इस पर जो है सो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जो है सो छानबीन शुरू की है। देखिए, ये खबर छप चुकी है, आ चुकी है कि हिंदी खबर न्यूज़ चैनल के एडिटर अतुल अग्रवाल के साथ हुई घटना को पुलिस ने बताया फर्जी, सबूतों के साथ किया खुलासा। साथियों, साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें आप भी देख सकते हैं। उसमें समय वगैरह के हिसाब से कि कितने समय में, कितने बजे अतुल अग्रवाल वहां से गुजरे, जबकि उन्होंने समय कुछ और ही बताया था कि किस समय लूटपाट हुई है। देखिए, ये खबर आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। नोएडा में स्थित हिंदी अखबार न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल ने 20 जून को अपने साथ हुई लूट की घटना का सोशल मीडिया में जिक्र किया था। इस पर कोतवाली बिसरख पुलिस ने 22 जून को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी। इस मामले में जांच के दौरान शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नोएडा सेंट्रल जोन के डीसीपी हरिश्चंद्र ने बड़ी जानकारी दी है। साथियों, आपको बता दें कि पुलिस का बहुत बड़ा अमला इसकी जांच में जुटा हुआ था, क्योंकि मामला वरिष्ठ पत्रकार से जुड़ा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा फर्जी कांड है। ये इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, वो भी एक इतने बड़े पत्रकार की तरफ से। उन्होंने बताया कि अतुल अग्रवाल के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों से मिली जानकारी से पता चला कि अतुल अग्रवाल 19 जून को रात 10:40 पर नोएडा सेक्टर 45 से चले थे और हिंडन पुल राइस चौक के पास 10:53 पर वहाँ से निकले थे। ये देखिए, 10:40 पर ही वो निकल गए थे और 10:53 पर वहाँ से निकले थे। जिस एरिया में उनके साथ लूट की घटना के बारे में उन्होंने बताया था, हिंडन पुल राइस चौक पर लूट की घटना के बारे में बताया था, जबकि उन्होंने क्या कहा था, करीब 1 बजे के आसपास उनके साथ लूट की घटना घटी है। साथियों, आप देखिए टाइम, पुलिस ने किस तरह से जांच की है। उन्होंने बताया कि रात 11:01 पर अतुल अग्रवाल इको विलेज स्थित अपने घर में आए थे और 11:12 पर वह दोबारा अपनी सोसाइटी से बाहर निकल गए थे। देखिए, अब अतुल अग्रवाल ने क्या कहा था कि लूट की घटना के बाद वो घर गए थे, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो 11 बजे ही घर पहुंच गए थे अतुल अग्रवाल, और उसके बाद 11:12 पर वो अपने घर से दोबारा निकल गए थे। उसके बाद कुछ समय बाद 11:58 पर दोबारा इको विलेज स्थित अपने आवास पर पहुंचे और रात 12:15 बजे
फिर अपनी सोसाइटी से बाहर निकले। आप सोचिए कि 11:58 पर एक बार फिर वो घर में गए हैं और 12:15 पर फिर से बाहर आए हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 1 बजे उनके साथ लूट की घटना हुई है, लूट की वारदात हुई है। 12:40 पर एटीएस गोल चक्कर राइस चौक पर उनकी गाड़ी सीसीटीवी में दिखाई पड़ी, जिसे वो खुद चला रहे थे, जो वापस यू टर्न लेते हुए इको विलेज हनुमान मंदिर की तरफ गई। उसके बाद 12:53 पर 4 मूर्ति चौराहा क्रॉस करते हुए उनकी गाड़ी परथला गोल चक्कर की तरफ गई। इसके बाद अतुल अग्रवाल सेक्टर 121 स्थित ओयो होटल में सुबह 1:07 पर यानी रात के 1:07 पर गए, जहां अगले दिन 11:46 पर होटल से बाहर निकले। पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह बताया, पूरा मामला पुलिस को बदनाम करने के लिए प्रचारित किया गया है। सोचिए कि वो रात में जाकर होटल में मस्त सोए हुए हैं और कहानी क्या बना दी साहब कि उनके साथ लूट की घटना घटी है। और आपको एक बात और पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें यह भी है कि वो अपनी महिला मित्र के घर भी गए थे इस बीच में, जहां पर वो खाना खाया है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने, पुलिस ने महिला मित्र जिनके घर पर वो गए थे उससे भी पूरी तरह से साक्ष्य जुटाए हैं। उस महिला मित्र से भी पुलिस ने बात किया, हालांकि उनके नाम का खुलासा नहीं किया है। साथियों देखिए, ये भी खबर छपी है, महिला मित्र के घर गए थे अतुल अग्रवाल। पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि अतुल अग्रवाल 19 जून को सेक्टर 45 में स्थित अपनी महिला मित्र के घर खाने पर गए थे। ये बात पूछताछ में उनकी महिला मित्र ने भी कबूल किया है, उन्होंने बताया है। महिला मित्र ने पुलिस को यह भी बताया कि अतुल अग्रवाल 19 जून को शाम 7 बजे खाने पर उनके घर गए थे। उनकी पत्नी यानी चित्रा त्रिपाठी, जो आज तक की मशहूर एंकर हैं, उनकी पत्नी का फ़ोन आने पर अतुल रात 10:40 पर वहाँ से चले गए थे। अतुल की महिला मित्र ने बताया कि रात 1:20 पर अतुल अग्रवाल ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मैं सड़क पर घूम रहा हूं और रात में सोने के लिए ओयो होटल खोज रहा हूं। इस दौरान उन्होंने किसी भी तरह की लूटपाट की घटना का जिक्र नहीं किया था। जी हाँ, जिस महिला मित्र के यहाँ अतुल अग्रवाल गए थे खाने पर, उनसे 1:20 पर भी बात हुई है फ़ोन से, और ये बता रहे हैं कि हम सोने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, कमरा ढूंढ रहे हैं, मेरा मतलब है होटल का रूम। लेकिन उन्होंने उस समय भी इस घटना के बारे में नहीं बताया था कि साहब हमारे साथ जो है लूट की वारदात हुई है, हमारे साथ लूटपाट की गई है। साथियों, ऑनलाइन किया था वो होटल का पेमेंट। पुलिस ने यह भी एक समझ लीजिए सबूत जुटाया है कि जिस होटल में वो गए थे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो है ही है, लेकिन वहाँ पर पेमेंट भी इन्होंने ऑनलाइन की थी। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि जिस ओयो होटल में अतुल अग्रवाल रुके थे उसका पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन किया था, इसका पैसा उनके खाते से कटा, इस बात के भी प्रमाण पुलिस के पास हैं। पुलिस को नहीं दी थी तहरीर। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है इसमें जो डिटेल में अपने दी है कि पुलिस कह रही थी कि भाई आप तहरीर दीजिए, आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखा है, लेकिन उन्होंने तहरीर नहीं दी थी। कई बार संपर्क करने के बाद वो जब पुलिस स्टेशन आए थे तब भी उन्होंने कोई जो है सो रिटन कंप्लेंट नहीं दी थी। डीसीपी हरिश्चंद्र ने बताया कि घटना के बाद 21 जून को अतुल अग्रवाल से घटनास्थल पर चलने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा, पर अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 392 का मुकदमा दर्ज कराया है। झूठी शिकायत पर क्या करेगी पुलिस कार्रवाई? साथियों, अब जो है सो मामला यहाँ पहुँचता है कि इस तरह की जो झूठी बात हुई है, आई है सामने, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हिंदी खबर चैनल के एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल के साथ लूट की कोई घटना नहीं हुई थी। अब सवाल ये है कि अज्ञात के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जाँच कर रही कोतवाली बिसरख पुलिस झूठी सूचना देने वाले अतुल अग्रवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। तो साथियों, ये था पूरा मामला, यानी कि चित्रा त्रिपाठी के पति अतुल अग्रवाल ने जो कहानी बनाई थी लूटपाट की, वो पूरी कहानी फर्जी निकलती है। पुलिस ने ये साफ कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर अतुल अग्रवाल ने ऐसा क्यों किया? पुलिस को बदनाम करने के लिए किया, या फिर वाकई में कोई पारिवारिक झगड़ा है जिसकी वजह से वो घर से बाहर गए थे सोने के लिए और खाना भी किसी महिला मित्र के यहाँ खाना खाया था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।